लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन और हसरत बनने वाली ये खूबसूरत अदाकारा जब पर्दे पर अवतार लेती थी तब दर्शकों की निगाहें और सांसें थम जाती थीं। धक धक गर्ल के नाम से मशहूर इस अदाकारा ने 90 के दशक में दर्शकों को अपने हुस्न का दीवाना बनाया था। लेकिन आज भी ये एक्ट्रेस अपनी अदाकारी, अपनी खूबसूरती, अपनी डांसिंग स्किल्स, अपनी अदाओं और स्माइल की बदौलत लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। इस अदाकारा ने 2 दशक से अधिक समय तक बॉलीवुड पर एक छत्र राज किया था। उन दशकों में बॉलीवुड में इसी एक्ट्रेस के नाम का डंका बजता था और हर एक्टर, डायरेक्टर इसी अदाकारा के साथ काम करने की तमन्ना रखता था। फिल्मों में अदाकारी के अलावा इस अदाकारा के अफेयर्स भी सुर्खियों में रहते थे। और उनका नाम कई शादीशुदा एक्टर्स के साथ जुड़ा और उन पर कई एक्टर्स का घर तोड़ने का भी इल्जाम लगा। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात करने जा रही हूँ 90 के दशक की जानी मानी अदाकारा माधुरी दीक्षित के बारे में, जिन्होंने फिल्मों में अपनी अदाकारी और डांस से सिर्फ फैंस के ही नहीं बल्कि कई एक्टर्स के दिलों पर भी बिजलियां गिरा दी। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल। इस वीडियो में माधुरी दीक्षित के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। 15 जनवरी 1976 में जन्मी माधुरी की बचपन में एक्टिंग में कोई रुचि नहीं थी, बल्कि वह तो एक पढ़ाकू लड़की थी जिनका सपना माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना था। लेकिन डांस का शौक उन्हें बचपन से रहा है। वो अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और 3 साल की उम्र से ही उन्होंने डांस सीखना शुरू कर दिया था। स्कूल में भी वो कई डांस कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया करती थी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1984 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोध से की थी। उस समय वह मात्र 17 साल की थी। इस फिल्म में उन्होंने गौरी नाम की लड़की का किरदार निभाया था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसमें आवारा बाप, स्वाति, हिफाजत, उत्तर दक्षिण और खतरों के खिलाड़ी शामिल हैं। लेकिन ये सभी फिल्में बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गईं, जिसके बाद माधुरी टूट गई थी। एक इंटरव्यू के दौरान माधुरी दीक्षित ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा कि मैं घर पर बहुत रोती थी, लेकिन माँ और बहनों ने मुझे हिम्मत दिलाई। माँ कहती थी तू चिंता मत कर, एक दिन जरूर सफल होगी। माँ की बातों से माधुरी बहुत प्रभावित हुई और फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। और फिर साल 1988 में माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब रिलीज हुई। ये फिल्म सुपरहिट रही और फिल्म का गाना 1, 2, 3 भी ब्लॉकबस्टर रहा। इस गाने में माधुरी के डांस की जमकर तारीफ हुई। ये फिल्म सिनेमा घरों में करीब 50 हफ्तों तक चली थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। उसी साल उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई, दयावान। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। फिरोज खान के द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म में माधुरी दीक्षित ने अपनी उम्र से काफी बड़े बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर विनोद खन्ना के साथ बहुत ही रोमांटिक सीन देकर दर्शकों को हैरान कर दिया था। इसमें आज फिर तुम पे प्यार आया गाने पर माधुरी और विनोद खन्ना का इंटीमेट सीन काफी चर्चा में रहा। फिल्म के इस सीन में माधुरी दीक्षित ने अपनी सारी हदों को पार करने से भी परहेज नहीं किया। विनोद खन्ना के साथ उनके इस सीन ने बहुत शोहरत बटोरी। उनका ये सीन उस दौर में चर्चा का विषय बन गया था। उसके बाद सुभाष घई की 1979 की फिल्म राम लखन भी बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इसमें उन्होंने अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ काम किया था। इसके बाद बेटा और दिल जैसी फिल्मों से माधुरी ने जमकर सुर्खियां बटोरी।
साल 1994 में आई फिल्म हम आपके हैं कौन के साथ उन्होंने खुद को बॉलीवुड की सुपरस्टार के तौर पर स्थापित कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म के लिए माधुरी ने सलमान खान से भी ज्यादा फीस ली थी। ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले। इसके बाद माधुरी को एक से बढ़कर एक बड़ी फिल्में मिलने लगी। माधुरी की सफल फिल्मों में खलनायक, हम आपके हैं कौन, दिल, परिंदा, जमाई राजा, साजन, बेटा, दिल तो पागल है, राजा, याराना, अंजाम, पुकार और देवदास शामिल हैं। ओ चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, चोली में दिल है मेरा। फिल्मों के अलावा उनके अफेयर्स भी काफी चर्चा में रहे। उनका नाम कई शादीशुदा एक्टर्स के साथ भी जुड़ा और उन पर घर तोड़ने के भी इल्जाम लगे। सबसे पहले उनका नाम संजय दत्त के साथ जुड़ा। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित 90 के दशक की हिट जोड़ी थे। दोनों ने साथ में कई फिल्में की थी। संजय दत्त के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद थी। हालांकि इस बात से भी हर कोई वाकिफ था कि ये जोड़ी पर्दे के पीछे भी एक दूसरे के करीब आ गई थी। 1993 में जब फिल्म खलनायक आई तो फिल्म के हीरो संजय दत्त थे और हीरोइन थी माधुरी दीक्षित। ये वो वक्त था जब दोनों के अफेयर की खबरें जोरों पर थी। दोनों की नजदीकियों की कहानी के बारे में हर कोई जानता था। ऐसा भी कहा जाने लगा कि संजय और माधुरी शादी करने वाले हैं। कहा जाता था कि उस दौरान संजय के करीब होता देख माधुरी से नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन करवाया गया ताकि माधुरी और संजय की वजह से फिल्मों पर कोई असर न पड़े। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साथ। माधुरी ने क्लॉज साइन कर लिया, लेकिन संजय से अपने रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं की। संजय दत्त तो माधुरी के इस कदर दीवाने थे कि वह अमेरिका में कैंसर से जंग लड़ रही अपनी पत्नी ऋचा शर्मा और बेटी त्रिशला को अकेले छोड़कर मुंबई में माधुरी के पास वापस आ गए थे। ये बात जब ऋचा को पता चली तो वो भी मुंबई आ गई। हालांकि माधुरी की दीवानगी में संजय दत्त इतने खो गए थे कि कैंसर से जूझ रही अपनी पत्नी को वो एयरपोर्ट पर रिसीव करने भी नहीं पहुंचे। हालांकि इनकी प्रेम कहानी के अंत की शुरुआत भी फिल्म खलनायक के सेट पर ही हो गई। इस फिल्म के दौरान ही संजय दत्त का नाम बम्बई ब्लास्ट में आ गया और उन्हें कई बार जेल के चक्कर लगाने पड़े। विवादों से दूर रहने वाली माधुरी दीक्षित ने ये सब देखते हुए संजय से दूरी बना ली। इसके बाद दोनों के बीच की दूरियां इस कदर बढ़ी कि 21 सालों तक दोनों ने एक साथ काम नहीं किया। संजय दत्त और माधुरी करीब 20-21 साल बाद फिल्म कलंक में साथ नजर आए। करण जौहर की इस फिल्म को दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया तो नहीं मिली, लेकिन संजय और माधुरी को साथ देखने में दर्शकों ने थोड़ी दिलचस्पी जरूर दिखाई। संजय दत्त के अलावा माधुरी की जोड़ी अनिल कपूर के साथ भी खूब पसंद की जाती थी। दोनों की सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी काफी अच्छी थी। अनिल और माधुरी ने लगभग 18 फिल्में साथ में की। तेजाब, बेटा, राम लखन, जमाई राजा, खेल जैसी फिल्मों में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि माधुरी दीक्षित ने फैसला ले लिया कि वो अनिल कपूर के साथ कभी काम नहीं करेंगी। दिल का दरवाजा खोल दे, मुझे दिल के अंदर आने दे, आज है मौका इस मौके। दरअसल एक बार माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर फिल्म के सेट पर काम कर रहे थे। उसी वक्त अनिल की वाइफ सुनीता बच्चों को लेकर वहां आ गई। माधुरी ने जब अनिल कपूर के परिवार को देखा तो मन बना लिया कि आगे से अनिल के साथ काम नहीं करेंगी। दरअसल माधुरी नहीं चाहती थी कि उनके और अनिल के बीच उड़ने वाली अफवाहें उनका हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दें। इसीलिए उन्होंने अनिल कपूर से दूरी बनाने का मन कर लिया। हालांकि अब भी दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है, लेकिन स्क्रीन पर वापस दोनों को साथ आने में करीब 17 साल लग गए। 2019 में टोटल धमाल में ये जोड़ी साथ दिखी थी। माधुरी का नाम क्रिकेटर अजय जडेजा के साथ भी जुड़ा। दोनों एक एड शूट के दौरान मिले थे। उस वक्त दोनों का करियर पीक पर था। माधुरी को अजय से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। वहीं अजय को भी माधुरी पसंद थी। ऐसे में दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई। माधुरी और अजय कई बार साथ में आते जाते दिखते। इवेंट्स पर दोनों साथ दिखाई देने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब से अजय ने माधुरी दीक्षित पर ध्यान लगाना शुरू किया, उनके क्रिकेट करियर पर काफी फर्क आ गया। ऐसा कहा जाता है कि माधुरी अजय को बॉलीवुड में भी एंट्री दिलाना चाहती थी, लेकिन तभी 1999 में अजय जडेजा का नाम मैच फिक्सिंग कंट्रोवर्सी में आ गया और माधुरी ने अजय से दूरियां बना ली। माधुरी नहीं चाहती थी कि उनका नाम किसी कंट्रोवर्सी में बेवजह घसीटा जाए। वहीं ऐसी खबरें भी थी कि अजय के परिवार वाले मिडिल क्लास फैमिली से नाता जोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसे में माधुरी को अजय से दूरी बनाने में वक्त नहीं लगा। साल 1999 में ही माधुरी अपने भाई से मिलने अमेरिका गई, जहां उनकी मुलाकात भाई के दोस्त डॉक्टर श्रीराम नेने से हुई। महज 3 महीने डेटिंग के बाद ही माधुरी और डॉक्टर नेने ने शादी का फैसला कर लिया। अचानक से शादी करके माधुरी ने हर किसी को चौंका दिया। शादी के बाद भारत वापस आकर पहले तो उन्होंने अपने सारे अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा किया और फिर फिल्मी दुनिया को छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गयी। 12 साल बाद माधुरी पूरे परिवार के साथ मुंबई लौट आई और एक बार फिर से फिल्मों से जुड़ गयी। उन्होंने 2007 में अपनी एक म्यूजिकल फिल्म आजा नचले के साथ फिल्मों की दुनिया में वापस प्रवेश लिया। इसके बाद उन्होंने फिल्म 1.5 इश्क किया और गुलाब गैंग आदि फिल्मों में काम किया।
नच ले मेरी यार तू नच ले छनक छनक। उन्होंने कई टीवी शो में भी काम किया है। इन्हें डांस करना बहुत पसंद है और डांस इनका जुनून है। इन्होंने जब बॉलीवुड में वापसी की तो उन्होंने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में निर्णायक की भूमिका निभाई। माधुरी और डॉक्टर नैनी के 2 बेटे हैं। माधुरी की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रसिद्ध पेंटर M.F. हुसैन ने माधुरी की खूबसूरती को प्रेरणा बताया था और इनकी कई पेंटिंग बनाई थी। हुसैन ने उनके सम्मान में एक फिल्म का निर्माण भी किया है जिसका नाम है गजगामिनी। राम गोपाल वर्मा ने भी इन्हें एक फिल्म डेडिकेट की है और इन पर एक फिल्म बनाई है जिसका नाम था मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। ये बॉलीवुड की पहली ऐसी अभिनेत्री हैं जो कि फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए 13 बार चुनी गई हैं। उड़ने लगा क्यों मैं बाबुला रे। तो दोस्तों, आप माधुरी दीक्षित के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास माधुरी दीक्षित से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी।